भाई हमने इनकी तैयारी इस तरह करवानी कि हमारे पास ब्रीड भी आए, हमारे पास अनफर्टिलिटी ना आए। अभी आप लोगों को पता है नवंबर में इनका सीजन रिंग नेक का शुरू हो जाता है, काठे पैरट का सीजन शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक आशिफ, आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्ड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहता, तो भाई आप आज इस वीडियो को भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अच्छा मिलेगा। आज का भाई हमारा जो वीडियो का टॉपिक है भाई वो रिंग नेक के हवाले से, वो काठे तोते के हवाले से। कि भाई अभी जो है नवंबर की आज 4 तारीख होगी, भाई इनका ब्रीडिंग सीजन जो है वो नवंबर में शुरू हो जाता है। हम बुक्स मटकी जो है ना वो 1 महीना पहले लगा दें, मगर अभी इनका सीजन शुरू हो चुका है। तो भाई आज हम इनकी तैयारी कराने लगे हैं, तो भाई ब्रीड की तरफ हम इनको लेकर आए। तो तैयारी किस तरह करवानी है आज मैं इस वीडियो में आपको सारी बातें जो है ना वो डिटेल से बताने लगा हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे चैनल मलिक आशिफ बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है कि जब आपका भाई आपका कमेंट पढ़े तो भाई कल जो वीडियो बनाओ वो बहुत ज़्यादा इससे भी अच्छी वीडियो बनाओ। ओके फ्रेंड, तो शुरू करते हैं भाई अपनी वीडियो। भाई पहले तो आप लोगों को बता दूं, जो आपके पास पेयर है ना वो कम से कम 4 से 3 साल का होना चाहिए। मतलब मेल की गानी और फीमेल की एज वो तकरीबन 3 साल होनी चाहिए, उसके बाद आप इनसे अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। और आप लोग को भाई बता दूं, आपने तैयारी किस तरह करवानी है। आपने बुक्स वगैरह लगा दिया इनको, भाई आपने जो केस साइज वो भी दे दिया, ठीक है। तो आपने भाई करना क्या है, पहले तो भाई आपने ये बातें कुछ आपको बता दूं। फीमेल की एज कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 1.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और मेल की गानी अगर है तो भाई वो मतलब ब्रीड के काबिल है, वो ब्रीड करवा सकता है। और मेल की आपने भाई ये देखना है उनका जो पंजे वगैरह के जो नाखन है वो तो पूरे हैं ना। अगर उसके पंजे के नाखन पूरे नहीं है तो भाई वो ब्रीड आपके पास कभी नहीं करेगा, वो अनफर्टिलिटी का इशू आता है। और फ्लाइंग भी इनकी पूरी होनी चाहिए। अभी भाई आपको बता दूं कि ब्रीडिंग सीजन जो है वो नवंबर में शुरू हो चुका है। भाई मैं आपको ऐसा कोई फार्मूला अभी बताने लगा हूं भाई जिसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। आप वो इस्तेमाल करवाते हो ना, आपके पास अनफर्टिलिटी का कोई इश्यू वगैरह नहीं आएगा, कोई मसला नहीं आएगा। भाई नेचुरल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आप इनको इस्तेमाल करवाएंगे तो बहुत जल्द जो है ना ये ब्रीड की तरफ आ जाएंगे। हम आज इस वीडियो में यही आप लोगों को बताने लगे कि हम आज इनकी तैयारी कराने लगे हैं। जो आपने 1 हफ्ता 10 दिन आपने इनकी तैयारी करवानी है। तो भाई आपने करना क्या है तैयारी में, ये है कि भाई 4 बजे जो दिन के 4 बजे आपने पालक का पत्ता इनको ज़रूर देना है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। और उसके बाद अगर आपको इमियन 400 mg वाला कैप्सूल मिल जाता है ना भाई, वो आपने 7 दिन आपने इनको इस्तेमाल करवाना है। तो भाई तरीका इस्तेमाल, अभी वीडियो छोड़ के नहीं जाना। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें भाई, अच्छा से कमेंट भी कर दें। और आपने करना क्या भाई, अगर आपको दूधी छल्ली मिलता है ना, भुट्टा वगैरह जिनको बोलता है, छल्ली होती है, ठीक है। उस पे आपने वो एक छोटा टुकड़ा ले कर लेना, इतने, ठीक है, जितनी आपके 2 इंच का हो जाए टुकड़ा, ठीक है। उसके ऊपर आपने कैप्सूल को ना एक सुराख कर लेना छोटा सा, आपने वो कैप्सूल एक लगा के इनको दे देना है। मतलब ये आपने रोज़ इनको ना तकरीबन दोपहर टाइम आपने इसी तरह आपने छल्ली पे लगा के इनको कैप्सूल देना है, ठीक है, 1 हफ्ता। उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करवाना, ऐसा ज़्यादा हीट पे आ जाए। क्या अभी हम इनकी तैयारी करा रहे हैं भाई, आपने इनको कैप्सूल देना है, वो 7 दिन आपने इस्तेमाल करवाना है। आपको दिन ब दिन आपको पता चलेगा, 6-7 दिन बाद जो आपका पेयर है ना वो उसके पास जाना शुरू कर देगा। मेल जो है भाई वो उसको फीड एक्सचेंज करवाना शुरू कर देगा। आपको पता चल जाएगा यार, जब मेल इसको फीमेल को फीड एक्सचेंज करवाएगा तो भाई इसे पता चल जाता है हमारे पास ब्रीड आने लगी है, और ऐसा ये क्रॉस भी करना शुरू कर देंगे। अगर भाई आपको भुट्टा वगैरह छल्ली वगैरह नहीं मिलती तो भाई आपने इमियन कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करवाना है, आपने दाने पर लगा के रख लेना है। मतलब आपके पास 1-2 पेयर है, आधा किलो, या मतलब जितने ज़्यादा आपके पास पेयर है आपने दाने पे लगा के रख लेना, अलग दाना जो आपने इमियन कैप्सूल का बनाना है, ठीक है। ज़्यादातर भाई क्या करते हैं कि जो कैप्सूल वगैरह जो दाना होता है ना भाई वो 24 घंटे पड़ा रहता है, इससे भाई नुकसान होता है, अनफर्टिलिटी होती है। इसलिए मैंने पहले बोला है अनफर्टिलिटी का कोई मसला मिसाल नहीं आएगा भाई अगर आप इस तरह देते हो। तो भाई पहले तो आपने जैसे हम आम रूटीन पे दाना देते हैं मिक्स दाना, वो आपने देना। और दोपहर टाइम जब आपने वो दाना उठाकर तकरीबन 2 घंटे के बाद आपने वो दाना देना है जो मच्छी कैप्सूल आपको बताया इमियन कैप्सूल वाला, ठीक है, 400 mg वाला, वो आपने देना। जब वो खा लें 2-3 घंटे, मतलब शाम को भाई आपने वो दाना उठा लेना है,
ठीक है। उसके बाद फिर आपने वही दाना रख देना और आपने शॉर्ट फूड में इनको काले चने का भाई इस्तेमाल करवाना है। काला चना जो होता है इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर छल्ली मिलती है, ये छल्ली जो दूध के होते हैं ये भी इनके लिए बहुत मुफीद है, बहुत अच्छा है। जो भाई आपको मैं कैप्सूल बता रहा हूँ भाई मीन, ठीक है, वो कोई महंगा नहीं, 120-30 रुपए का एक पत्ता होता है जिसमें 7-8 कैप्सूल होते हैं, ठीक है। वो अपने जोड़े को भाई आप करवा सकते हैं, 7 दिन का वो कोर्स है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करवाना, ठीक है। तो खुद ब खुद ये जो है ना ब्रीड की तरफ आ जाएंगे अगर आप 7 दिन इनको इस्तेमाल करवाते हैं। और करवाने से पहले मैं आपको फिर यही बात बोल रहा हूँ कि भाई इनकी एज मुकम्मल होनी चाहिए। फीमेल जो होती है ना, लोग क्या करते हैं भाई मार्केट से पेयर ले लेते हैं, मेल की जो गानी वगैरह होता है वो जो साथ में देते हैं भाई वो पट्टा लगा देते हैं, वो कंफर्म वो यही बोलते हैं भाई ये फीमेल है, मगर नहीं पता चलता मेल है या फीमेल है। वो क्या होता है कल को यार वो भी मेल निकल आता है, इसलिए ब्रीड नहीं आती। तो भाई ऐसी चीज़ों से आप बचा करो भाई। वहाँ से आपने परिंदा ख़रीदना है जहाँ से आपको पता हो यार यहाँ पर इसने ब्रीड की है अपने दोस्त से या ऐसे सेटअप से, ठीक है, जहाँ पर आपका आना जाना हो, ठीक है, वो आपका दोस्त है, आपको पता है इसने ब्रीड की है। अगर भाई हमने मार्केट से लेना तो मार्केट में ज़्यादातर भाई मैं कुछ लोग अच्छे होते जो पेयर जो वो अच्छा देते, कुछ लोग अच्छे नहीं होते जो पट्टा वगैरह लगा के मेल के साथ दे देते, वो कल को मेल या पट्टा फीमेल होते वो ब्रीड नहीं करवाते। भाई आपको मैं एक बात बता दूं, आज से 2 साल पहले की बात है, एक पेयर लेने गए थे मैं और मेरा उस्ताद साजिद साहब, ठीक है, और उन्होंने बोला कि भाई इस पेयर ने हमारे पास ब्रीड की, उसके पास सेटअप था, हमने नहीं देखा, हमने ले लिया कि भाई ये ब्रीडर है। उसने जो अपनी मर्जी से बताया था रेट वही हमने दिया। वो क्या हुआ 2-3 महीने के बाद जो वो उसने फीमेल बताई थी वो उसकी गाड़ी निकलनी शुरू होगी। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ तो यार कुछ सोच समझ के लिया करो। फिर आप लोग वीडियो देखते हैं ब्रीड नहीं आती, कुछ दिन के बाद आप पूछते हो भाई हमने सब कुछ कर लिया मगर पेयर नहीं बांध रहा, भाई ब्रीड नहीं आ रहे, कुछ दिन के बाद वो मेल निकल आता है, इसलिए ब्रीड नहीं आती। तो भाई यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल मलिक काशिफ को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।